अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपके दिल का स्पेशलिस्ट डॉक्टर मुजीब पीरज़ादा। आज हमारा जो मौजू है बहुत ही अहम है और बड़ा कॉमन है, जिसके साथ जो है ना वो बड़े समझ लें आपके यंग पेशेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं इस डिज़ीज़ के साथ। तो आज हम बेसिकली ये हमारी 3-4 वीडियोस बनेंगी, एक समझ लें कि एक सीरीज़ है, उसकी एक पहली वीडियो है। इसमें हमने देखना है कि जो अदर इस्कीमिक सिंड्रोम्स हैं, ये पेन इसका टिपिकल ऐसे होता है जैसे दिल का अटैक है, लेकिन मामलात कुछ और चल रहे होते हैं, तो उसकी 3-4 कंडीशंस हैं। तो उनमें आज हम कोशिश करेंगे जो पहली कंडीशन है, जो कॉमन है, उसको हम डिस्कस करें। बेसिकली मैं आपको नाम बता दूं कि वो कौन-कौन सी इस्कीमिक सिंड्रोम्स हैं, जिसको हम जो है ना वो डिस्कस करना चाह रहे हैं, जिसके बारे में पब्लिक अवेयरनेस बहुत अहम है। उसमें जो बुनियादी चीज़ जो पहली है, वो ये है कि जो साइलेंट अंजाइना जिसे कहते हैं, वो क्या होता है, उसके बारे में हम थोड़ा-सा आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हमारी अगली वीडियो होगी माइक्रोवेस्कुलर अंजाइना के ऊपर, जिसको जो है ना वो माइक्रोवेस्कुलर डिस्कशन की डिस्फंक्शन की समझें कि एक टाइप है, जिसको एमवीए या एमवीडी भी कहते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। फिर हमारा जो अगला होगा मौजू वो होगा स्ट्रेस कार्डियोमायोपैथी, जिसको समझ लें कि आप ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम भी कहते हैं। तो ये 3-4 कंडीशंस हैं, जिसको हमने बारी-बारी डिटेल में डिस्कस करना है। तो साइलेंट जो अंजाइना होता है वो बेसिकली होता क्या है? इसमें ये होता है कि आपके पास ऑब्जेक्टिव एविडेंस तो होता है कि दिल का अटैक हुआ है पेशेंट को, लेकिन पेशेंट को सिम्पटम्स नहीं होती। ऑब्जेक्टिव एविडेंस से क्या मुराद है कि आपने कोई टेस्ट कराए हैं, कुछ आपने जो है ना कुछ स्टडीज़ की हैं, जिसके ऊपर पता चला है कि इस पेशेंट के अंदर जो है वो जो अटैक हुआ है, कोई अंजाइना की जो है ना इस्कीमिया का आपको क्लू मिला है, लेकिन पेशेंट कहता है कि मुझे कोई ऐसा मामला नहीं है। इसको साइलेंट अंजाइना कहते हैं। बेसिकली इसमें होता ये है कि दोनों किस्म के पेशेंट्स इसमें हो सकते हैं। एक वो जिनके अंदर ऑलरेडी पहले से कोई कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है, या वो पेशेंट जिनके अंदर कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ नहीं है, वेसल्स उनकी जो एपिकार्डियल कोरोनरी आर्टरीज़ हैं वो नॉर्मल पड़ी हुई हैं। ये दोनों क्लासेस इसमें हो सकती हैं। अच्छा, इसमें जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि जिनके अंदर कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है पेशेंट्स के अंदर, उनके अंदर जो सिम्प्टोमेटिक इस्कीमिया होता है, उससे ज़्यादा कॉमन है साइलेंट अंजाइना, जिनके अंदर ऑलरेडी डिजीज़ स्टेबल समझें कोरोनरी डिजीज़ पड़ी हुई है। उनके अंदर अगर हम रेशो निकालें कि सिम्प्टोमेटिक अंजाइना कितना होता है, इस्कीमिया कितना होता है और जिसके अंदर सिम्पटम्स नहीं होती वो कितना होता है, तो इसकी साइलेंट अंजाइना की जो है वो टाइप वो ज़्यादा पाई जाती है। अच्छा, अब इसमें इसकी कोई अहमियत भी है? जी हाँ, इसका ये भी बड़ा स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्टर है मोर्टेलिटी का। जिनके अंदर ये वाली चीज़ें पाई जाती हैं, ऑल्दो सिम्पटम्स नहीं है, लेकिन टेस्ट के ऊपर मसाइल आ रहे हैं, तो वो भी बड़े समझें कि उनके अंदर भी मसाइल होने का या डेथ के रेशो होने का वो चांसेस कंपैरेटिवली ज़्यादा होते हैं, अगर हम जनरल पब्लिक को देखें तो। अच्छा, फिर इसमें ये है कि अगर हम इसके अंदर रेशो निकालें कि भई ये किस रेशो के अंदर पाया जाता है, तो इसमें कोई ख़ास डिफ़रेंस नहीं है, दोनों ही मेल-फीमेल जेंडर्स के अंदर ये इक्वली पाया जाता होता है। अच्छा, उसमें फिर हम देखें कि इसके अंदर जो है वो टेस्ट कौन से करवा लेते होते हैं, मेन जो हैं वो हम इसकी जो तशख़ीस करते हैं, वो बेसिकली होता ये है कि जो स्क्रीनिंग हो रही होती है ना, ज़्यादातर पेशेंट्स हमें उसमें मिलते होते हैं। मतलब कोई डिज़ीज़ नहीं है, हमने किसी एक डिज़ीज़ को स्टडी करना है, ये वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर होता है कि कोई एक डिज़ीज़ पकड़ ली और उसकी जो है ना पब्लिक के अंदर रेशो देखी, तो वो स्क्रीनिंग हो रही होती है बेसिकली। आप एक पब्लिक इकट्ठी कर लेते हैं जी, 5,000 10,000 बंदे इकट्ठे कर लिए और उन्हें हमने एक डिज़ीज़ को स्टडी करना है। उसके अंदर ये वाली जो साइलेंट एंजाइना है ये ज़्यादा मिलता है। लेकिन इसके अंदर हम कुछ टेस्ट हैं वो भी करवा लेते होते हैं, जिस तरह सबसे कॉमन है ईसीजी करवाते होते हैं। एम्बुलेटरी ईसीजी होती है कि हमने वो मशीन लगा दी और पेशेंट को घर भेज दिया, कुछ अरसे के लिए रिकॉर्ड होती रही। तो उसमें से फिर हम सिंगल एवरेज ईसीजी भी निकालते होते हैं। फिर उसके बाद एकोकार्डियोग्राफी है और उसके बाद मायोकार्डियल परफ्यूजन इमेजिंग जो न्यूक्लियर हैं, जिसके अंदर हमारे स्ट्रेस थैलियम है, वो ये वाला करवा के भी हम इसको जो है ना वो डिटेक्ट कर लेते होते हैं। फिर अगर हम इसको देखें कि इसकी टाइप्स किस तरह की हैं, तो प्रेजेंटेशन के हिसाब से इसकी कुछ टाइप्स हैं, उसमें 3 किस्म का ये जो है ना साइलेंट एंजाइना होता है। इसमें टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 है। टाइप 1 ये है कि पहले पेशेंट को कोई अटैक हुआ था और उसका भी पता नहीं चला और उसके बाद जो है ना वो साइलेंट एंजाइना आगे चलता जा रहा है। आगे तो सिम्पटम्स आई ही नहीं। पहले हमने मतलब उसको कोई ईसीजी की और ओल्ड चेंजेस हमें मिली। ये टाइप 1 है। टाइप 2 क्या है कि पहले उसको अटैक हुआ था, उसको दर्द भी हुआ था, वो एडमिट भी हुआ पेशेंट, उसकी ट्रीटमेंट भी हुई, उसकी जो भी व्हाट्सएवर ट्रीटमेंट वगैरह और जो समझे प्रोसीजर्स हुए, अब उसको जो है ना वो सिम्पटम्स नहीं हो रही हैं और साइलेंट जो है ना वो उसको एंजाइना आगे चल रहा है।
और टाइप 3 इसमें ये होती है कि इसके अंदर दोनों ही क्लासेस पाई जाती है। 75% जो है ना वो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स होते हैं, इसमें मतलब सिम्टम्स आती हैं, और 75% के अंदर जो है ना वो ये वाले मामला होते हैं कि साइलेंट अंजाइना होता है, और 25% के अंदर सिम्टोमेटिक जो है ना वो अंजाइना होता है कि मरीज को पता चलता है कि मुझे अंजाइना हो रहा है। अगर हम इसको देखेंगे इसकी वजह क्या है, तो इसके ऊपर जो है ना वो स्टडी की गई है। एग्जैक्ट कॉज तो एज सच कोई ऐसा नहीं मिला, लेकिन समझेंगे कुछ ऐसा इसके अंदर जो है ना वो देखा गया है कुछ पेशेंट्स के अंदर के जो आपके पेन के परसेप्शन के जो जो एफरेंट पाथवे होता है, जो दर्द को दिमाग की तरफ लेके जाता है मुतलका ऑर्गन से, उसके अंदर कहीं पे जो है ना वो मॉड्यूलेशन होती है रिसेप्टर्स के ऊपर, तो पेन की परसेप्शन जो है ना वो ब्रेन को नहीं मिलती, बेसिकली मसला चल रहा होता है। तो ये देखा गया है कि कुछ कुछ हद तक जो है ना इसके अंदर ये वाले मसाइल पाए गए हैं। फिर उसके अंदर इसकी कुछ ट्रीटमेंट है, तो वो हम पेशेंट को जो है ना वो उस हिसाब से उसकी सिम्टम्स की जो है ना वो सिविरिटी के हिसाब से फिर हम डिसाइड कर रहे होते हैं कि उसको किस शिद्दत की अलामात हैं, उसमें हम जो है ना वो कुछ ग्रुप्स हैं मेडिसिन के, नाइट्रेट्स हैं वो देते होते हैं, प्रेफरेबली कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स देते होते हैं, बीटा ब्लॉकर्स देते होते हैं, और सिम्टम्स ज़्यादा हों तो फिर कॉम्बिनेशन जो है ना वो बड़ा प्रेफर किया जाता है कि ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और बीटा ब्लॉकर का जो है ना वो कॉम्बिनेशन दिया जाए, और एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम का भी इसके अंदर कुछ रोल देखा गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाली वीडियो आपके लिए बड़ी मालूमाती होगी। आप अपना ख्याल रखें, अपने करीबी लोगों का ख्याल रखें। आखिर में मेरा वही पैगाम कि सबसे पहले सेहत। अस्सलाम वालेकुम।